हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखे हैं कि रेलवे के भी हर एक सेट में पूछे हुए हैं एक क्वेश्चन, और एसएससी में तो पूछता ही है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो डाल देते हैं। वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं था और आसानी से बनता है, बहुत आसानी से बनता है, जो रेलवे में पूछता है या फिर एसएससी में भी बहुत टफ नहीं पूछता है। तो देखिए, रेलवे का जो सेट है उसमें हम देखे हैं प्रश्न, ग्रुप डी और एनटीपीसी में भी पूछा है। तो इसमें हम लोग को मूल रूप से यह देखना है, यदि थीटा यहां बनता है, ठीक है, तो थीटा यहां बनता है, थीटा अगर यहां बना तो ई हो गया आधार और ए कर्ण और ए लंब, ठीक है। तो हम लोग तो पहले से जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लेकिन हम लोग को इसमें मेन रूप से यह समझना है, कुछ है इसमें जो आपको याद कर जाना है। मान लीजिए कि यह कोई टावर है, ठीक है, और टावर के आधार से कुछ दूरी पर यह 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो थीटा यहां लिए तो आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। थीटा जो बनता है आधार और कर्ण के बीच में बनता है, तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। तो अगर tan 30 लेते तो tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये 1 हो जाता है, ये √3 हो जाता है। तो जब ई 30 है, यहां 90 का कोण बन रहा है, तो ये तो 60 होगा। समझ में आ रही है बात कि जब ई 30 है, ये 90 होता है ना, तो 90 और 30 120, 120 तो कितना बच गया 60। तो tan 30 का मान 1/√3 और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो ये लंब और ये आधार हो गया। तो यदि 30 के सामने आप 1 मानते हैं, ध्यान दीजिएगा बात को, मेन रूप से यही ध्यान देने वाली बात है कि 30 के सामने अगर आप 1 मानते हैं तो 60 के सामने इसका √3 गुना हो जाएगा। तो 1 का √3 गुना तो √3 ही ना, ठीक है। कि 30 के सामने की वैल्यू को अगर आप 1 मानते हैं तो 60 के सामने की वैल्यू √3 गुना हो जाएगी, और 90 के सामने की वैल्यू 2 गुना हो जाएगी। किसकी 2 गुना? इसकी 2 गुना, ठीक है। 90 के सामने की वैल्यू इसकी 2 गुना हो जाएगी। फिर से समझिएगा, 30 के सामने यदि आप 1 मानते हैं तो 60 के सामने वाली वैल्यू हो जाएगी √3 गुना, ठीक है। मान लीजिए 50 देता है तो ये 50 √3 होता, ये 60 देता है तो ये 60 √3 होता, और 90 के सामने की वैल्यू उसकी दुगनी हो जाती है। तो यदि 50 होता तो ये 100 हो जाता, ये 60 होता तो ये 120 हो जाता, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न है, देखिए प्यारा सा, कह रहा है कि उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करे जो क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, और पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 75 मीटर है। यह कल्पना कर ले कि डोरी में ढील नहीं है। तो देखिए, कह रहा है कि एक पतंग है, पतंग की डोरी है, डोरी में ढील नहीं है, और क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है ना। क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, और पतंग की ऊंचाई जो है पृथ्वी तल से, पतंग यहां पर है, ये पतंग है यहाँ, ये पृथ्वी का तल है, और यह 75 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। तब 30 ई तो 30 है, तो ये 90 होगा, ये 60 होगा, ठीक है। अब 30 के सामने 1 मानते हैं, 1 के वैल्यू 75 है, तो 90 के सामने तो दुगना हो जाता है, तो 75 के दुगना 150 मीटर। तो देखिए, ई 75 मीटर है तो ये 150 मीटर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो डोरी की लंबाई पूछ रहा है, तो 150 मीटर हमारा आंसर हो गया। आसान है ना, बहुत आसान। समझिए, 30 के सामने 1 मानते हैं तो 90 के सामने दुगना हो जाता है, बतला चुके हैं, और 60 के सामने उसका √3 गुना। तो अगर इसकी वैल्यू पूछता, इसकी वैल्यू, तो इसका √3 गुना यानी 75 का √3 गुना कितना हो जाएगा? 75 गुने √3 ना, तो 75 √3 हो जाता, ठीक है, यदि इसकी वैल्यू पूछता तो। लेकिन पूछ रहा है कि डोरी की लंबाई, तो 30 के सामने 1 तो 90 के सामने होकर दुगुना, तो 75 गुना 150 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। कोई वायुयान है सो जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर गया, 184 मीटर गया,
ना, जमीन से उड़ता हुआ कितना का कोण बनाते हुए, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए। वायुयान यहां से उड़ा, ऐसे उड़ते उड़ते 184 मीटर गया और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए उड़ा है। तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी है? जमीन से वायुयान यहाँ है, जमीन का ही भाग है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई ई वाला भाग पूछ रहा है, एच का मान। ठीक है, अब देखिए 30 के सामने 1 मानते हैं, 1 के वैल्यू एच है। अब ई है कि 30 के सामने 1 तो 90 के सामने 2 गुना, इसका दुगुना करने पर 184 आया है, इसका दुगुना करने पर 184 आया है, तो ये 92 मीटर रहा होगा ना। जमीन की ऊंचाई, जमीन के आधार, जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी है, तो 92 मीटर। आसान है, इसका आधा ही होगा। 30 के सामने 1 तो 90 के सामने दुगुना, दुगुना करने पर 184 आया था, इसका आधा होगा ही, तो ये हो जाएगा 92 मीटर। तो वायुयान की ऊंचाई कितनी है जमीन से, 92 मीटर। इसी पर नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदी से किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाती है तो नदी की चौड़ाई कितनी है? देखिए ये है, इस तरह से ये पुल है, ठीक है, ये जो है ये पुल है और नदी ऐसे बह रही है ना, नदी ऐसे बह रही है और पुल जो है नदी का किनारा है जिसके साथ यह 30 डिग्री का कोण बना रही है और पुल की लंबाई है 236 मीटर। ठीक है, तो 236 मीटर, तो नदी की चौड़ाई पूछ रहा है। तो 30 के सामने 1 तो 90 के सामने दुगुना, और दुगुना करने पर 236 आया है, दुगुना करने पर 236 आया है, तो इसका आधा ही रहा होगा। कितना रहा होगा? 118। 118 का दुगुना 236, तो 118 मीटर नदी की चौड़ाई होगी। ठीक है, अब इतना ही रहने देते हैं 30 डिग्री पर। आगे आपको बतलाएंगे 45 पर 60 पर, 30-60 का संबंध, 45-60 का संबंध, 45-30 का संबंध। ठीक है, इंतजार कीजिए वीडियो का। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।